सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, फुल स्टॉप। 20 वर्ष बाद 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी, 1.5 गुनी। 2 में आकार 1.5 गुनी, या 1.1/2, या 1.5 गुनी, या 3/2 गुनी। भाषा में लिखा है सवाल में 2 में आकार 1.5। क्लियर कर लेंगे बाद में हम लोग। लिखे 1.5 गुनी होगी, फुल स्टॉप। उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है? उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है? अगला सवाल, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। 1/3 है, फुल स्टॉप। 12 वर्ष बाद 12 वर्ष बाद लड़के की आयु 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी, फुल स्टॉप। लड़के की वर्तमान आयु कितनी है? लड़के की वर्तमान आयु कितनी है? अगला सवाल, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है, फुल स्टॉप। 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद मेरी आयु 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुना 2.1/2। पुत्र की आयु से 2.5 गुना होगी, 2.1/2 गुना। 2.5 बोलेंगे, 2.1/2 को 2.5 गुना होगी, फुल स्टॉप। मेरी वर्तमान आयु कितनी है? मेरी वर्तमान आयु कितनी है? अगला सवाल, राजू की आयु उसके पिता की आयु से राजू की आयु उसके पिता की आयु से राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। उसके पिता की आयु से आधी है, फुल स्टॉप। 10 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले उसकी आयु
उसकी आयु अपने पिता की आयु की एक तिहाई थी। अपने पिता की आयु की एक तिहाई थी। फुल स्टॉप। 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी? पांच वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी? अगला सवाल, एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। 2/5 भाग है। फुल स्टॉप। 8 वर्ष बाद 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी। उसकी माता की आयु से आधी होगी। फुल स्टॉप। उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है? उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है? अगला सवाल, एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दुगुनी है। फुल स्टॉप। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो 20 वर्ष हो कमा तो 20 वर्ष हो कमा तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी? पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी। लिखे, ऑप्शन में लिख लीजिएगा। ए में 8 वर्ष, बी में 10 वर्ष, सी में 12 वर्ष, डी में 15 वर्ष। लिखे। आइए इसको पहले बनाते हैं हम लोग। सवाल को एक आध बार पढ़िएगा आप लोग केवल। लिखे, सवाल बनाए थे। जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें सवाल में हम लोग कुछ नया सीखने वाले नहीं है, बस केवल भाषा जो है उसको हम लोग थोड़ा अच्छे तरीके से देखेंगे। जरा सा ध्यान दीजिएगा। ध्यान देना है। बनाए आप लोग क्या? किन किन लोगों से बनाए?
हाँ, जरा ध्यान दीजिएगा सवाल में क्या कर रहा है। सवाल देखिए तो ये ना सवाल, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। ध्यान दीजिएगा, एकदम पेन छोड़ दीजिए, इधर देखिए सब लोग, इधर देखना है। कह रहा सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। ठीक है, इधर हम लोग बना लेते हैं। सुरेश है और कौन है सुरेश का, एस फॉर सुरेश, एस फॉर सन, सुरेश तो बेटे न है। कह रहा सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। किससे आधा है, पिता की आयु से आधा। पिता यदि 1 साल का होगा तो कितना होगा 1/2। ऐसा होगा नहीं, साल नहीं, अनुपात ना हो रहा है। पिता 1 साल का होगा, बताइए तो है 1 साल का और बाप बन गया नहीं है। लेकिन यहाँ हम लोग अनुपात में कह रहे हैं, नहीं लग रहा है। अनुपात क्या होता है इस बात को जान गए ना आप लोग। मतलब ये 40 साल होगा, 20 साल होगा, वो 80 साल होगा, कितना होगा 40 साल का होगा, ये ना बात हो रहा है। लेकिन अनुपात में बात कर रहा है। हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझ रहे हैं कि 1 साल का होगा तो कितना होगा, आधा साल। पिता की आयु का आधा ना है, ये ना बात होगा। है मतलब क्या बात हो रहा है, प्रेजेंट का। क्या दिक्कत है इसमें। अभी देखिए अनुपात हम लोग अक्षर आया हुआ है, नहीं लग रहा है इसमें, इसको समेटना होगा। आप लोगों को अनुपात में बताए थे कि हम लोग जब भिन्न में, यहाँ पर नहीं कुछ तो एक है ना, ये भिन्न में अनुपात आ जाए तो सरल अनुपात में लाने के लिए हम लोग नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। इधर देखिए ना, इधर देखिए ना, देखिए ना सब लोग, एक बार देख लीजिएगा तुरंत बना देंगे। जितना उधर होगा काम है सब खत्म करने का प्रयास करेंगे हम लोग। आ रहा समझ में। अब यहाँ देखेगा, इसको हम लोग सरल अनुपात में जब तक नहीं आएगा तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे नहीं। और हम लोगों से सवाल अभी से पहले क्या कर रहा था, एकदम सरल अनुपात में रहता था, अनुपातिक रिलेशन। लेकिन यहाँ पर भिन्न में दे दिया तो बोलेगा भिन्न वाले को पहले ठीक कीजिए। कैसे भाई, 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा 2, और दोनों में 2 से गुना कर देंगे तो इसमें क्या होगा, 2 खत्म हो जाएगा, 1 होगा ना यार, और ये कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब है हम लोग समझ गए, प्रेजेंट अनुपात 1:2 में है। किसका, पिता और पुत्र दोनों बाप बेटे का एज का अनुपात कितना रखा हुआ है, 1:2। आया समझ में। फिर अगले स्टेप में क्या कहता है, 20 साल बाद। सुनिए 20 साल बाद क्या होता है, +20 ईयर्स, है ना है। 20 साल बाद क्या हो रहा है, सुनिएगा। 20 साल बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी हो जाएगी। पिता उसका उससे कितना होगा, 1.5 गुना होगा। ये 1 होगा 1 साल का, तो 1 का 1.5 गुना हम लोग कितना 3/2 लिख सकते हैं, ये ना हो जाएगा। 1 साल का तो कितना होगा, 1.5 गुना मतलब 1.5 साल का होगा, नहीं कर सकते हम लोग। इससे कितना होगा, ये ना हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर हम लोग का क्या, ये तो हम लोग का 3/2 हो गया। ये 1 अनुपात कितना 3/2, नीचे में नहीं कुछ तो कितना 1 है, 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा 2। फिर हम लोग यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया, 2:3 है। मेन यही 2 अनुपात निकालने की, देख रहे हैं कितना वो हम लोग काम कर रहे हैं। क्या बात है, समझिए, देख रहे हैं। अब इसमें देखिएगा, अब सवाल कहता है कि उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है, सब निकाल देंगे। लेकिन आइएगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस वाले अनुपात को, अनुपात संतुलित है। अब इस वाले से यह एज बड़ा है छोटा है, बताइए आप ही लोग। बड़ा एज है, बड़ा एज है, बड़ा एज तो बड़ा अनुपात होना चाहिए। तो हम लोग आज कई दिन से बात कर रहे हैं। चलेगा, यहाँ से 1 से कितना हो गया 2, कितना बढ़ रहा है 1, और 2 से कितना 3, 1 अनुपात। 1 अनुपात क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि 20 साल बढ़ रहा है। तो हम लोग कहेंगे अच्छा इसका मतलब है 1 अनुपात का मान 20 साल, तो प्रेजेंट अनुपात यही ना है। तो इसका मतलब उसका बेटा 20 साल का होगा, और यहाँ पर उसका पिताजी कितना का होगा, 40 साल का। सवाल में क्या पूछ रहा है बोलिए, तो पिता की आयु हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे 40 साल, नहीं कर सकते हैं। पिता की आयु कितना होगा 40 साल। बात आया समझ में। अब आइएगा, यहाँ से जो ये सब हम लोग काम कर रहे हैं, इन सभी काम को हम लोग अब धीरे धीरे छोड़ देंगे, अब समझने का प्रयास करेंगे। इधर देखिए ना, आप लोगों को समझना है ना, खाली लिखना है ना। इसी पर मियाज गर्म हो जाता है, बोलते हैं लिख देखने के लिए, तो तुरंत एकदम लिखिएगा। अरे भाई ये सब काम को समझिए ना, समझा रहे हैं, लिखिए मत, एकदम ध्यान सीधा रखिए, लिखने का टाइम देंगे आप लोगों को। इधर आइएगा, इसी हम लोग यहाँ पर कौन है, सुरेश, और सुरेश का कौन है, पप्पा है ना। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, एक के बाद तो हम लोग 2 स्टाइल से करते हैं, ठीक है। इधर देखिए, इधर अब इसमें क्या बात हो रहा है, जैसे हम लोग कहेंगे कि हाँ आपसे हम दुगुना है, आपसे हम दुगुना है। इसका मतलब आपके पास 10,000 तो मेरे पास कितना 20,000। इसी बात को दूसरे सेंस में हम लोग कह सकते हैं कि हमसे आधा आप है, बतिया क्या है, क्या लग रहा है सर। यदि हम कहें कि हमसे आधा, मेरा आधा आप है, इसका मतलब आपका दुगुना हम हो जाएंगे। ये बात क्लियर है ना, आ रहा समझ में। यदि हम यहां से कहें कि मेरा 1/3 आप है, 1/3 मतलब मेरे पास 30,000 है, तो आपके पास कितना है 10,000। इसी बात को दूसरे सेंस में यदि कह सकते हैं, इसका मतलब है कि आप लोगों से हम क्या है, तिगुना है। क्या बता रहा समझ में। यदि हम बोल रहे हैं कि हमसे कि मेरा आप लोग 1/4 है, 1/4 है, 1/4 है, तो 1/4 का उल्टा क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। 1/5 भाग का उल्टा क्या होगा, जो जिससे होगा। आया बात समझ में। 6ठा भाग का मतलब क्या होगा, 6 गुना। क्या समझ रहे हैं,
नहीं, यदि 1/6 भाग आप हैं तो आपका हम कितना होंगे, 6 गुना हो जाएंगे। इस बात को समझ रहे हैं ना। तो इस बात को हम लोग समझ लेंगे कि यहाँ पर जो खुदरा वाला काम है, इस सब हम लोग काम नहीं करेंगे। अनुपात अनुपात सब सीख लिया है ना, बाकी जनरल काम तो है। ये सवाल में अब यहाँ पर क्या कहता है सुनिएगा, भाषा के साथ हम लोग बढ़ेंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर थोड़ा हम लोग बात को घुमाएंगे, उस बात को पकड़ना है। कह रहा सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। पिता से आधा कौन है, सुरेश। बात समझिएगा, माइंड अस्थिर करना होगा, समझ रहे हैं। पिता से आधा कौन है, सुरेश। पप्पा का आधा कर देंगे ना तो सुरेश मिल जाएगा। इसका मतलब सुरेश का दुगुना कर देंगे तो पप्पा मिल जाएगा। इसका मतलब सुरेश 1 तो ये कितना होगा, 2। लग रहा है यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसी को किसी अंक के रूप में आप ले सकते हैं। यहाँ पर 10 होगा तो कितना होगा, 20। देखिए ना, कटने के बाद अनुपात तो वही ना देगा। और अनुपात हम लोग कटाने के बाद क्यों लिखते हैं, समझ में आइए रहा आप लोगों को कि पहले भरभम कटा देते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर लोग 4 रखेंगे तो कितना होगा, 8। यहाँ 5 रखेंगे तो कितना होगा, 10। लेकिन कटने के बाद अनुपात हम लोग का क्या होगा, 1:2 ही। तो डायरेक्ट हम लोग अनुपाते पर बात कर लिए। क्या बोलिए, आ रहा समझ में। वो सब खेल खत्म हो गया। अब फिर क्या कहता है सुनिएगा, 20 साल बाद, सुनिए 20 साल बाद क्या होता है, प्लस में 20 ईयर्स, प्लस में 20 साल। 20 साल बाद क्या होता है, 20 साल बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। 20 साल के बाद जो है उसके पिता की आयु, इसका आयु जो है इससे कितना गुना होगा, 1.5 गुना। पहले हम लोग बोलेंगे 1.5 कैसे लिखिएगा, तो 1.5 हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, या 3 कितना 2 लिखेंगे, या 1.5 यही सरल से नहीं लिखिएगा। वो आएगा नीचे में कितना, ऐसे भी 3 कितना होगा, 2 हो गया। आ रहा समझ में। तो मुख्य रूप से हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3/2। तो हम लोग करेंगे, जानते हैं इसका जो है ना, स्पष्ट बोलता है सवाल में कि 20 साल बाद, कितना साल बाद, 20 साल बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से, उसकी मतलब पुत्र की आयु से 1.5 गुना होगा। मतलब इससे यह कितना होगा, 1.5 गुना। यह 1 होगा तो 1 का यहाँ पर कितना, 3/2 हो जाएगा। मने मन 1 गुना कितना, 3/2 होगा। ऊपर में 3 है तो यही रह जाएगा, और निचल का 2 क्या होगा, बेटा के पास चला आएगा ऐसा। ये बात अनुपात में सीखे हम लोग। तो क्या हम लोग यहाँ पर यह कह सकते हैं 2 अनुपात यहाँ पर क्या 3। अब अनुपात पढ़ने के बाद इतना काम नहीं कीजिएगा, फिर क्या कीजिएगा बताइए, नहीं तो ब्याह शादी कर लीजिए। आ रहा समझ में, क्या कोई डाउट है इसमें, समझ में आ रहा है ना। तब जैसे ब्याह शादी हुआ बस अनुपात अनुपात सब खत्म, जाओ चल खत्म। आ रहा समझ में, कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो हम लोग इस जगह थोड़ा सा रुक जाएंगे, इस वाले बात को फरिया लिए तो नहीं लग रहा क्लियर हो गया। अब तो ये हो गया पहले वाला सवाल। तो पहले और अब वाले में कोई अंतर है, खाली भाषा थोड़ा पेच मार रहा है, देख रहे हैं ना। अब क्या हो गया, वही बात, इससे या बड़ा एज एक छोटा एज है, बड़ा एज एक छोटा एज है, बड़ा एज है तो बड़ा अनुपात होना चाहिए। देखते हैं 2 से कितना, 3, 1 बढ़ रहा है, 1 से 2 कितना बढ़ा, 1। हाँ बोलेंगे 1 अनुपात क्यों बढ़ रहा है, बोलेंगे जानते हैं 1 अनुपात इसलिए बढ़ रहा है कि आज मौसम ठीक नहीं है। लग रहा है इसमें, नहीं लग रहा है। हाँ, 1 बढ़ने का कोई कारण ना है, तो कारण है आज ठंडा का लग रहा है, इसलिए मौसम खराब है। कोई ना कोई रीजन है ना, नहीं लग रहा है। आपका मन खराब हो गया, क्या हो गया, तो लगेगा आज नहा लिए, नहीं लग रहा, रीजन है। आइएगा यार, देखिए 1 अनुपात का मान कितना है, 20। 1 अनुपात क्यों बढ़ा, रीजन है, मतलब रीजन ना है, 20 साल बढ़ रहा है। अच्छा, 1 अनुपात का मान 20 साल, तो सवाल में कह रहा पिताजी का वर्तमान आयु, वर्तमान आयु तो वर्तमान अनुपात चाहिए हम लोगों को। तो पिता की यहाँ पर लिख देते हैं, पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना अनुपात, 1 अनुपात की 2 अनुपात, 2 अनुपात 20 गुना 2 बराबर कितना आ जाएगा, 40। बोलेंगे पापा 40 साल का है, अब बेटा 20 साल का है। अरे समझ में, इसका मतलब पापा का कम उम्र में शादी हुआ था, नहीं कर दीजिए, कोई दिक्कत है इसमें, आराम से लिख लेंगे हम लोग, इस समझ में। अच्छा, इधर वाला उधर वाला दिए, इधर वाला, इसमें लेकिन थोड़ा दिमाग का प्रयोग होगा, समझ रहे हैं। अब हम लोग उस वाले काम को हम लोग एकदम नहीं करेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे और वहीं पर फरिया लेंगे। लिख लीजिएगा एकदम अच्छे तरीके से, अब लिखिए एकदम सीना तान के लिखेंगे आप, और उसमें चोर की तरह लिखते हैं। बना लिए थे, लिख लिए थे चला चला के, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, लिखेंगे, अब लिखिए आराम आराम से लिखेंगे। अगला सवाल जो लोग इसको बना लिए हैं या लिख लिए हैं, अगले सवाल पर प्रयास कीजिएगा, सेम सवाल है, कोई अंतर नहीं है। भाषा पर हम लोग ध्यान देंगे, कौन किससे दुगुना है, कौन किसका 1/3 है, इस वाले भाषा को पकड़ लीजिएगा तो सब चैप्टरे में काम करेगा। भाषा पर तो खेले है, काम तो हम लोग एज का कब्बे सीख लिए हैं, पहले क्लास में सीख लिए थे। संतुलित करने के लिए बड़ा एज तो बड़ा अनुपात, छोटा एज तो छोटा अनुपात, सारे काम को हम लोग देखे भी थे। धीरे धीरे इस काम पर विश्वास भी हो रहा है आप लोगों को।
लिखे, मिटा दें, मिटा दें, बना अगला, अगला नहीं बना। पता ना हमको ऐसा क्या लगता है कि आप पढ़ते नहीं, पता नहीं सही लग रहा है कि गलत लग रहा है? सही लग रहा है? सही लगे छो, आइए ऐसा ध्यान दीजिएगा। देखिए तो अगला सवाल में क्या करा बता दीजिए। क्या बोल रहे हैं? हाँ, एक लड़के की है, उसके पिता की है। लड़का है कि यहाँ पर उसका हम लोग सन बोल रहे हैं, बेटा है। देखिए यहाँ पर सन है, उसका पिता है, पप्पा है, एफ है, चलेगा ना? सवाल में करा एक लड़के की आयु, उसके पिता की आयु की 1/3। 1 मिनट, किसका 1/3? पिताजी का 1/3। पिता 1 साल का थी, 1 का 1/3, नीचे में 3, नीचे का वाला दे देंगे उसको। क्या लग रहा है इसमें? नीचे का वाला दे देंगे उसको। ये 1 थी, कितना होगा? 3। है समझ में? ये पिता का 1/3 है, तो इसका मतलब इससे पप्पा 3 गुना होगा। 1/4 होता 4 गुना, 1/5 होता 5 गुना। है बात समझ में? और 2/3 होता तो हम लोग कहते हैं बड़का वाला दे देंगे पप्पा को एज में। ये क्या हो रहा है? प्रेजेंट का बात कर रहा है। कोई डाउट है इसमें? क्या है समझ में? यही थोड़ा सा हम लोग फरिया लिए। अब क्या कहता है सुनिएगा, 12 साल बाद। आइए क्या होता है 12 साल बाद? देखिए इधर 12 साल बाद क्या हो रहा है सुनिएगा। 12 साल बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। अपने पिता की आयु का आधा, ये 1 साल तो कितना? 1/2 हम लोग ये कितना होगा? 2। मैंने मन कर दिए। आया समझ में? अब हम लोग अपना सिस्टम देख लेते हैं, इस सिस्टम में है कि नहीं। ठीक है, तो सवाल में अगर लड़के की वर्तमान आयु कितनी होगी, सब निकाल देंगे। अब बताइएगा 12 साल के बाद इसका एज बड़ा होगा छोटा होगा? बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा। अनुपात भी बड़ा होना चाहिए। ये देखिए उल्टा घट ही गया। तो इसमें कोई वृद्धि नहीं। इसका बेटा को लगना हमारे बढ़, हम नहीं बढ़ेंगे। चल बाप घटी तो बढ़वा ना, तो चल नहीं लग रहा है इसमें। तो हम लोग इसको पहले ठीक करेंगे, नहीं कीजिएगा। इसका अंतर कितना होगा? कोई अंतर नहीं। इसका यहाँ पर कितना होगा? 2 एकम 2 दूनी 1 से कितना? 2। 1 बढ़ गया ना। अब 3 से 4। हाँ, 1 अनुपात क्यों बढ़ रहा है? आ रहा है। अब पूछता क्या है सवाल, बोलिए तो। परसेंटेज तो निकल तो गया यहाँ पर। यही तो हो गया पुत्र की वर्तमान आयु। पुत्र की वर्तमान आयु कितना? 1 अनुपात मतलब 12 साल। सर यहीं से निकल गया। अब पिता पुरुष कितना भारतीय है? 36 साल। कोई डाउट है इस सब में? लग रहा ना आसान है, बनाए थे। क्लियर हुआ? 1/3 1/2 वाले भाग में है ना आसान? वही तो सेम है, खाली बस थोड़ा सा उस जगह माइंड लगा देते हैं, अपने से भी तीसरा का गड़बड़ा देते हैं। बस यही बात है सवाल का। भाषा का बात हो रहा है, बस केवल थोड़ा थोड़ा मेरा जरूरत है आप लोगों को। अगला सवाल भी बना दिए। बना सब? लास्ट प्लस और आसान ऑप्शन तलाक मार दीजिएगा। पढ़िए ना एक बार गौर से, अच्छा से। है क्या बोल रहा है? पहले बोल रहा है, एक बात बोल रहा है। अब बात नहीं करेगा कहां से आएगा? अच्छे से पढ़िए ना। आ गया? पढ़िए ना, हमको लग रहा है कि आप आंसर निकाल दीजिएगा। मिटा दे इसको। अगले सवाल में क्या कर रहा है बोलिए। सुनिएगा, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी है। 1 मिनट, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से, हम है और मेरा बेटा है। ठीक है, मेरी आयु मेरे पुत्र से, तो हम पिता हो जाएंगे उसका, और मेरा कौन है? बेटा है। तो हम लोग यहाँ पर सन और यहाँ पर पिता, मतलब हम क्या हो जाएंगे? पिता हो जाएंगे। आयु बोल सकते हैं, या फादर और सन का ही बात कर देते हैं। समझ में आ जाएगा ना सवाल?
मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी है। यदि एक तो यह पिता पिता कितना होगा, मतलब हम कितना के होंगे, 3 का। इस भाषा क्लियर करना है, ऐसा समझ में, ऐसा लिख सकते हैं, बोलिए ना, चलेगा। हाँ, अब कहता 5 साल बाद, सुनिए 5 साल बाद क्या हो रहा है। 5 साल बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। 5 साल बाद मेरी आयु, मतलब पिता की आयु, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुना हो जाएगी। बेटा से 2.5 गुना होना तो ढेरे उम्र ना होगा पिता का। मतलब बेटा यदि 1 साल का है, ये कितना होगा, 2.5 साल। अब 2.5 को लिखते कैसे है, देखिए यहाँ पर 2 पूर्णांक 1/2, इसी को ना हम लोग 5/2 लिखेंगे, फरिया लिए। इसका मतलब इसका बेटा 1 का होगा तो 1 का कितना, 5/2, नीचे में 2 आएगा, तो 2 हम लोग बेटा को नहीं थमा देंगे। इसका मतलब 5 किसके पास, पाक पास, और 2 किसके पास, बेटा के पास। आया समझ में। यही काम करवाएगा तो हम लोग यहाँ पर 1 तो 1 का कितना का 5/2, फिर यहाँ पर 2 और 1 का एलसीएम है, काहे के लिए सब काम करेंगे। समझ में आ रहा है, आ रहा समझ में। तुरंत हम लोग यहाँ पर इस वाले बात को हम लोग देख लेंगे। यदि यहाँ पर कहता 3.5 गुना, सुनिएगा जरा सा बताइए आप लोग। यदि यहाँ पर ऐसा नहीं बोल के साढ़े बोल नहीं रहा, लेकिन एग्जाम्पल की तरफ आप लोग पूछे 7.5 गुना, 3.5 गुना को हम लोग क्या 7/2 बोलते, तो पिता का कितना, पुत्र का कितना, आ रहा समझ में, चलिएगा। लेकिन इसका बात नहीं कर रहा, जो कह रहा है हम लोग बस यहाँ पर। अब हो गया खेल खत्म। अब क्या अनुपात मिला हीरो आप लोग, नहीं लग रहा है इसमें। तो सवाल में क्या कहता है, हम लोग पूछता क्या है, वो मेरी वर्तमान आयु, मेरे मतलब पप्पा। आइए सिस्टम देखिए, 1 से कितना 2 बढ़ा, 1 बढ़ गया, यहाँ पर कितना 2 का बढ़ा है, ठीक नहीं है, तब ठीक कीजिए। इसका अंतर कितना, इसका अंतर नया अनुपात 3 एकम, 3 तिया, 2 दूनी 5 दूनी, 3 से 4 1 बढ़ा, 9 से 10 1 बढ़ा, 1 क्यों बढ़ रहा है। तो सवाल में कह रहा है कि इसका पिता की वर्तमान आयु, पिता, हाँ पिता या मेरी का दिया, पिता की वर्तमान कितना अनुपात में है, 9 अनुपात में, 9/5। हम लोग कह देंगे इसका पप्पा 45 साल का है। बोलिए, बनाए थे, बन गया था, लिखेंगे। बन गया, निकाल दिए थे। वाह, आप लोगों को गौर से देख रहे हैं तो लग रहा है एक के टाइप का सवाल है, नहीं लग रहा है। भाषा बदलते हैं, काम में बदलाव हो रहा है, थोड़ा थोड़ा खाली बस भाषा पढ़ने का, कौन किससे कितना गुना क्या है, 1 तिहाई 2 तिहाई किस तरीके का बात कर रहा है, इस चीज को केवल समझना है। पूरा एज में हम लोग एक के तरह का सवाल देख रहे हैं, और लास्ट में देखेंगे मिसलिनियस सब टाइप का कैसा कैसा सवाल है। नहीं, काम में कोई चेंजिंग नहीं लग रहा है, काम में एक काम, इसलिए आप लोग यहां जाने के बाद बनाते भी नहीं, ठीक करते हैं। एक क्या काम कितना बनाएंगे, लिख लिए। सब बना, राष्ट्र बना, कोई बात नहीं, बनाए ना, कुछ किए, कितना 30-10, हाँ हो गया, और क्या, बिठा दे इसको, बिठा दे इसको, बिठा बिठा दे। अगले में क्या कर रहा है, बोलिए, क्या बोल रहा है। राजू की आयु उसके पिता की आयु से, राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। राजू है, राजू का पप्पा है। यहाँ पर कौन है, राजू है, राजू का कौन है, पप्पा, फादर है। और फिर राजू, अरे फादर, चलेगा ना। सवाल में राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, पिता की आयु से आधी है मतलब प्रेजेंट का बात कर रहा है। आइए, कितना, कब का, प्रेजेंट का। पिता की आयु से आधा है, 1 साल का होगा तो कितना होगा, आधा साल का, 1/2 साल का, 1/2 करेंगे तो 2 बटे वाला नहीं इधर रख दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे, समझ में आ रहा है, आ रहा समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें।
जैसे एक बार और देखिए ना अनुपात को, जैसे यहाँ पर एक ए अनुपात बी बराबर, यहाँ पर जानते हैं कितना 2 अनुपात 3/5 है ना, या 5। देखिए ना एक बार देखिए ना, यही सब मेन काम है, ये सब महीनिया काम है। तो हम लोग यहाँ पर इसका नियम क्या होगा, नीचे वाले का हम लोग एलसीएम लेंगे तो 1 और 5 का एलसीएम 5, इसमें हम लोग 5 से गुना करेंगे, इसमें भी 5 से 5 5 कटेगा, तब यह 5 दूनी कितना हो गया 10, अब अनुपात कितना हो गया 3 हुआ ना। यहाँ पर हम लोग 2 अनुपात 3/5 था लेंगे, नीचे में कहा कि नहीं थोड़ा सा खाली गोल उठा देंगे, कपाल पर तो जाएगा, लग रहा है इसमें ना होता है। अरे कुर्सी पर बैठे हैं, पर नीचे है ना है, अब थोड़ा सा ऊपर कर देंगे उसके बराबर में हो जाएगा। गोलवा खाली उठा देंगे इसके पास नहीं चलाएगा। ट्रेन में कभी कभी लंबा सफर करते हैं तो अपना गोल उसके तरफ घुसिया दिया ना, यदि पैर महाराज खिड़की तरफ मुंह कर दिए, क्या कीजिएगा ना, आराम तो लगना चाहिए ना। तब ये इसका पैर इधर नहीं हम लोग कर देंगे, अनुपात में 5 दूनी यहाँ 3 दुरत्ते कर देंगे। इस तरह का बहुत जगह काम होगा। यहाँ पर यदि 3 है, यहाँ पर कितना मान लेते हैं 5 बटे यहाँ पर कितना हो गया 9 हो गया, तब कितना होगा अनुपात। तरीका क्या बोलता है, नीचे में एक एलसीएम लेंगे गुना करेंगे तो उतना हम लोगों को विध नहीं पुराना है, ठीक है, आंसर चाहिए हम लोगों को। यहाँ 9 तिया 18 27, यहाँ पर 5 आ रहा समझ में, हो गया। यही काम यहाँ पर कर देते हैं हम लोग, यहाँ पर 1 और 1/2 करते हैं तो नीचे 2 है, 2 भेज दीजिएगा, आ गया समझ में आ रहा है। किसी तरीके से समझ में आना चाहिए आपको, कोई डाउट है इसमें। अगला अब स्टेप में क्या कहता है बता दीजिए। 10 साल पहले, सुनिए 10 साल पहले क्या होता है, मेन खेल इसमें अनुपातें निकाला है। 10 साल पहले मतलब -10 ईयर, 10 साल पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1 तिहाई, पिता 1 साल का तो 1/3 बटे वाला 3 यहाँ दे दीजिए, क्लियर है, आ रहा समझ में कि खाली मूड़ी डुला रहे हैं। 5 साल बाद उसके पिता की आयु कितनी, पहले प्रेजेंट तो निकालिए, प्रेजेंट निकाल रहे हैं। आइए पहले सिस्टम देखते हैं, सिस्टम में है ये एज कम तो अनुपात कम है, इसमें देखिए कोनो चेंजिंग नहीं हो रहा है, ये तो बढ़ ही गया, मतलब ये सिस्टम ठीक नहीं। तब इसका अंतर, इसका अंतर तो हम लोग यहाँ से नया अनुपात 2 है कितना होगा 4, 2 से 1, 1 का कमी, 4 से 3 1 का कमी, 1 कम क्यों हो रहा है क्योंकि 10 साल हम लोग पीछे जा रहे हैं। अच्छा इसका मतलब 1 अनुपात का मान यहाँ पर कितना होगा 10, तो पिता कितना होगा बोलिए, तो पिता यहाँ पर कितना 40 साल का हो जाएगा। ये सब समझ लीजिएगा ना, लिख के जो घेरे हैं। तो सवाल में कह रहा 5 साल बाद, 45 नहीं बोल दीजिएगा, लेकिन हम लिख देते हैं यहाँ पर 5 साल बाद, 5 साल बाद, 5 साल बाद पिता, 5 साल बाद पप्पा कितना का होगा 40 + 5 45 साल का हो जाएगा, कौन पप्पा। समझ में, पप्पा की उम्र कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत, आंसर था। लिखे बना, अगला बना, सर्वे बन गया, सब बना, हाँ एकदम बना के बैठना आप लोग। मिटा दें इसको, मिटा दें। अगला हम क्या कर रहा है बता दीजिए ना। एक व्यक्ति क्या है, उसकी माता की, एगो व्यक्ति मतलब क्या होगा, और व्यक्ति और उसका माता है, तो व्यक्ति मतलब उसका बेटा बेटी कुछ भी मान लीजिए, क्या मान ले, सन, और उसकी माता, माता मतलब मदर, एम फॉर मदर, एम फॉर मां ना। सवाल में कह रहा है व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है, किसकी आयु का, माता के आयु का 2/5 है। यदि माता का 1 होगा तो 1 का 2/5, यहाँ 2 और बटे वाला 5 यहाँ पर, आ रहा समझ में क्या करती है, माथा स्थिर हुआ समझ में। यहाँ पर क्या करते हैं, ये माँ 1 साल का, 1 का 2/5 उसका बेटा है, भाई 5 नीचे में 1 से गुना करने पर कोई फायदा नहीं, 5 को इधर भेजेंगे 2 अनुपात 5 नहीं हो जाएगा, तो थोड़ा 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 मने मन, क्लियर है ना। ये सब बात हम लोग लिखेंगे ना, इस समय टाइम लगता है, क्लियर है। कर उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है मतलब कब का बात कर रहा है, प्रेजेंट का, चलिए ठीक है प्रेजेंट का। अब कर 8 साल बाद, सुनिए 8 साल बाद क्या होता है, कर 8 साल बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी। 1 मिनट, 8 साल बाद उसकी आयु
उसकी माता की आयु से आधा, माता 1 साल का तो बेटा 1/2, 1/2 तो बटे वाला 2 है। अनुपात करने सीखे। अब कहता सवाल में उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है। बोले इसमें क्या दिक्कत है, माता की वर्तमान अनुपात देवे क्या, सबका वर्तमान, जिसका वर्तमान अनुपात है, अनुपात वर्तमान में एज निकालने में देर लगेगा एकदम ना। लेकिन हम लोग अपना पहले सिस्टम ठीक कीजिए, ठीक है सिस्टम। ये देखिए एज इससे बड़ा छोटा है, अनुपात बड़ा आना चाहिए, अनुपात छोटा आ गया। बोलेंगे ठीक नहीं है, इसका मतलब इसका अंतर 3 दूनी 6, 2 से 3 कितना बढ़ा, 5 से 6 कितना बढ़ा, 1 अनुपात क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि 8 साल। इसकी माता की आयु कितना है, इसलिए कितना 5 अनुपात का मान कितना 8 गुना 5 पंचे। हम लोग कह देंगे इसकी मम्मी कितना साल की है, 40 साल की है। प्रेजेंट एज का बात कर रहा है, 5 साल बाद, 5 साल पहले जो पूछेगा निकाल देंगे। निकाल दिए थे तब तो नया बात सीखे, आज कुछ नहीं सीखे, सब तो सीख ले बात था न लग रहा है। बोले भी था आप लोगों का अनुपात में एक टाइप का सवाल है, खाली सवाल बदल रहा है, नया नया तरह का बात दिखा रहा है, काम में कोई चेंजिंग नहीं। क्लियर है, अगला देखना है, लिख लीजिए इसको आराम से। स्टार्टिंग के क्लास में बस जो एक क्लास अच्छे तरीके से मेहनत कर दिए होंगे, बाकी सब में तो वही काम हो रहा है, रिपीट काम में तो वही चल रहा है। भाषा पढ़ने का गुण हम लोगों के अंदर केवल आ रहा है। कौन नहीं बना, एकागो नहीं बनता है, एकागो कैसे बनेगा, जब मिसलिनियस टाइप का सवाल होगा नहीं बनेगा। एकागो नहीं बन रहा है, इतना परेशान, इतना बन रहा है, तो ना ढेरी बन भी रहा है, 10 टर्म कई नहीं बनता है, एगो दूगो 8 गो बन रहा है ना, टेंशन कर लेते हैं। अभी वो मिसलिनियस टाइप का होगा, दिखाएंगे ना, अभी तो पूरा खत्म नहीं किए हैं। मिटा दे इसको, बताने दीजिए ना, तब बोलिएगा कि नहीं बनता है एक गो। मिटा दे इसको, सब गो बन जाएगा, एक गो का क्या रखा हुआ है। अभी पूरा एज खत्म करेंगे तब ना। अब ये आप लोग एक छोटे छोटे डाउट होता है, तो पूरा खत्म कर देने पर तो कोई डाउट नहीं होगा। जरा सवाल बताइए, लास्ट सवाल क्या कर रहा है। सवाल में कह रहा है पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है, कहा है दुगुनी है। एक पिता है, उसका पुत्र है, कह रहा है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगुनी है, पुत्र से दुगुना है। इस सब तो बात के लिए फरिया है हम लोग। सवाल में कह रही पुत्र की वर्तमान आयु 20 साल, कितना सुंदर तो बात है। एक अनुपात का मान कितना आ गया 20 साल, तो 2 अनुपात का मान कितना 40 साल। कितना अच्छा सवाल है, बताइए तो है कुछ इसमें जान, इसे बात नहीं जान रहा है। अरे वर्तमान अनुपात है, वर्तमान एज दे दिया, कितना अच्छा बात है। हाँ, वर्तमान अनुपात देकर के 5 साल आगे पीछे वाला एज देता तो हम लोग उसका प्रेजेंट एज निकालते। कैसे जानते हैं आप, क्या आ रहा समझ में। तो प्रेजेंट अनुपात, प्रेजेंट एज भी एक ठोका दिया, दूसरा का निकाल, दोनों बाप बेटा का निकल गया ना। अब क्या नया बात बोलता सुनिएगा, कितने वर्ष पहले पीछे जाना है, 2025 से पहले 23 में, 22 में, 24 में, 21 में, नहीं लग रहा है 20 में, कितना साल पीछे जाने के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी होगी। इससे जो है ना इतनी गुना हो जाना चाहिए। ऑप्शन भी दिया आप लोगों को, तो देखने से लग रहा है कि इसको 10 करेंगे तो 10 साल ही कितना होगा 30 साल, उससे कितना तिगुना हो गया, नहीं लग रहा है। और उसमें भी आप लोग बोले हम नहीं मानेंगे, तरीका हमको बताइए। तो आइए तरीका दिखाते हैं आपको। पप्पा ऊपर में और बेटा नीचा में, कई साल पीछे, मतलब नहीं जानते हैं, 100 साल पीछे। 1 साल पीछे मतलब क्या होगा, दोनों में ना घटेगा, बेटा दोनों में घटेगा। ऐसा कर देने पर इसका अनुपात कितना होगा 3 अनुपात 1। अरे त्रिगुना का बात कर रहा है ना, 1 अनुपात 3, यही ना होगा। इसका मतलब ये 3 तो कितना होगा 1। अब हम लोग कोना कोनी गुना करके नहीं निकाल लेंगे, एक्स का मान निकाल दीजिए, निकालिए देते हैं, नहीं तो आप लोग पूरा एकदम परेशान होते रहेगा। 20 टिया माइनस बराबर 40 माइनस 1 तो एक्स इधर लाइएगा तो माइनस में कितना आ जाएगा 2x। ठीक से लिखिए। 40 से प्लस में इधर से माइनस 7 उधर ना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा माइनस में 20 है, लग रहा है माइनस माइनस खत्म, 2 से कितना बार में 10 बार में। तो हम लोग कह देंगे x का मान 10, मतलब कितना साल पीछे जाने पर 10 वर्ष पूर्व। कितना वर्ष पूर्व, 10 साल पहले या 10 साल पीछे जाने पर क्या होगा, दोनों बाप बेटा, पुत्र से कितना होगा, बेटा से कितना होगा पिता, तिगुना हो जाएगा। नहीं निकाले थे इसमें, हाँ
अनुपात से भी तो निकाल ही सकते हैं संतुलित वाला। अनुपात दिया हुआ तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, निकलबे करेगा। अंतर नहीं, क्या कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर हुआ? लग रहा था जाना हुआ सवाल था, कोई नया बात है इसमें? कोई परेशानी? आराम से इसको लिख लीजिए। और सवाल क्या है, आराम से लिख लेंगे इसको। तो कितना साल पहले बोल देंगे, ऑप्शन भी लिखवे किए हैं ना आप लोग, ऑप्शन मार देना है। लिख लिए?